हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास में अपन ने पजेसिव केस के 4 पॉइंट देख लिए थे और एक वीक अपना बिना क्लास के गए। थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी मेरी, डेंगू वगैरह हो गया था। तो स्वास्थ्य का आप भी ध्यान रखें और डेंगू से बचें। खाने पीने का पूरा ध्यान रखें। थोड़ा सा डिले हो गया, कोई बात नहीं, अपन अब कंटिन्यू रखेंगे क्लासें। बस स्वास्थ्य ठीक रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी आगे की क्लास। तो लास्ट क्लास में अपन ने 4 पॉइंट देख लिए थे पॉजिटिव केस के। नेक्स्ट देखते हैं 5वां पॉइंट। नॉन लिविंग थिंग्स, जो निर्जीव पदार्थ होते हैं, उनके साथ जो अपोस्ट्रोफियस का प्रयोग नहीं होता, बल्कि किसका प्रयोग होता है? ऑफ का यूज होता है। किसका यूज होता है? ऑफ का। कैसे? तो नॉन लिविंग थिंग्स होती है ना, निर्जीव चीजें, उनके उनके लिए बता रहे हैं ये। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल जैसे हो गया स्प्रिंग्स, फ्लावर। ठीक है, अब ये क्या हो गया? नॉन लिविंग हो गया ना, इसके साथ क्या होता है? अपोस्ट्रोफी एस अपन यूज नहीं कर सकते। ये क्या हो गया? नॉन लिविंग। तो इसके साथ अपन अपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं करेंगे। क्या करेंगे इसके साथ यूज? देखते हैं, ऑफ का यूज करेंगे। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? द फ्लावर ऑफ स्प्रिंग। ऐसे यूज होगा ये ऑफ के साथ। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, स्प्रिंग फ्लावर्स। ठीक है, ये दोनों सही है। ये गलत होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है, फ्लावर्स। तो ये स्प्रिंग फ्लावर्स, इसके साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होगा, बल्कि ऑफ का यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। द हाउस रूफ। अब इसमें ये नॉन लिविंग थिंग हो गया, तो इसके साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होगा। किसका यूज होगा? ऑफ का यूज करेंगे। कैसे करेंगे? द रूफ ऑफ द हाउस। ठीक है, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, द हाउस रूफ। तो ये जो है ना, ये हो गया कि इसका गलत। इसको अपन ऐसे यूज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे इसको ये हो गया गलत, इसको ऑफ के साथ यूज करेंगे। ये सही हो गया। इसको अपन ऐसे भी यूज कर सकते हैं। तो समझ में आया? जो नॉन लिविंग थिंग होती है उनके साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होता, बल्कि ऑफ का यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर पॉइंट। पर्सनिफाइड थिंग्स जो होती है ना, उनके साथ अपन अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके पजेसिव बनाए जाते हैं। कैसे? जो पर्सनिफाइड थिंग्स मतलब मानवीकृत वस्तुएं। कैसे? देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। फॉर्चून फेवर। मानवीकृत वस्तुएं मतलब भाग्य का साथ। ये अपने मानव द्वारा बनाई हुई है ये, एक भाग्य का साथ। ये जो बात है ना, अपने इंसानों ने बनाई हुई है, फॉर्चून्स फेवर। तो ये जो अपने पर्सनिफाइड हो गया ये। ठीक है, भाग्य का साथ, इसके साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज हो गया। ऐसे ही दूसरा देखते हैं। एक ये स्लोगन है एक तरीके से, डेथ्स आई सी हैंड। इसका क्या मतलब होता है? मौत का बर्फीला हाथ। मौत का बर्फीला हाथ। ये एक स्लोगन हो गए, डेथ्स आई सी हैंड। ये पर्सनिफाइड कर रहा है किसको? आई सी हैंड, डेथ्स। तो यहाँ अपोस्ट्रोफी एस का यूज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट देखो, किसी कंट्री और पैलेस के नाम के साथ अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर पजेसिव बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? जैसे एग्जांपल देखते हैं इसका। इंडिया, इसके साथ अपोस्ट्रोफी एस यूज करें
और ये फ्यूचर, इंडियाज फ्यूचर। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, द फ्यूचर ऑफ इंडिया। ये भी सही है, दोनों सही है। इंडियाज फ्यूचर अपोस्ट्रोफी एस के साथ और ऑफ के साथ लिखेंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, द फ्यूचर ऑफ इंडिया। ऐसे एक और एग्जांपल देखते हैं, इंग्लैंड्स हिस्ट्री, इंग्लैंड्स हिस्ट्री। इसको कैसे लिख सकते हैं, द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। ये दोनों सही है, ठीक है। तो क्या समझे, जो कंट्री और पैलेस के नाम होते हैं ना, उसमें अपोस्ट्रोफी एस का यूज करके अपन उसको पजेसिव बना सकते हैं। जैसे यहाँ इंडिया हो गया ना कंट्री, ये इंग्लैंड भी कंट्री हो गया, इनमें अपोस्ट्रोफी एस का यूज करके अपन ने इनको पजेसिव बना लिया। इसमें एक नोट करने वाली बात है, जब पैलेस के नाम के बाद अगर सुपरलेटिव डिग्री आती है ना, जब सुपरलेटिव डिग्री आती है पैलेस की, जैसे इंडिया, इसके बाद सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, तो वहां पे जो अपोस्ट्रोफी अपन यूज करेंगे ना, वो यूज करके उसमें वो पजेसिव बनाया जाता है। कैसे, वो देखते हैं। तो देखो नोट कैसे है, किसी पैलेस के नाम के बाद सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हो तो पैलेस के नाम के साथ अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर पजेसिव बनाया जाता है। कैसे, देखते हैं एग्जांपल। दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर, दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर, ठीक है। तो यहाँ सुपरलेटिव डिग्री क्या आ गई, लार्जेस्ट, क्या आ गई, लार्जेस्ट। तो इससे पहले पैलेस क्या है, द वर्ल्ड, तो इसका अपोस्ट्रोफी एस यूज करके इसको पजेसिव बना दिया। अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द लार्जेस्ट रिवर ऑफ दी दी वर्ल्ड। इसमें अपन ऑफ के साथ लिख दिए अपन इसको, ठीक है। और यहाँ अपोस्ट्रोफी एस के साथ, और यहाँ पे जो है ना ये सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। एक एग्जांपल और देखो इसका, द विलेजेस ओल्डेस्ट मैन। अब यहाँ सुपरलेटिव डिग्री क्या हो गई, ओल्डेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, और ये क्या हो गया, पैलेस, इसके साथ अपोस्ट्रोफी एस यूज हो रहा है, पजेसिव बना दिया। ऐसे इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, द ओल्डेस्ट मैन ऑफ द विलेज, ठीक है। इसको अपन ऑफ के साथ यूज कर रहे हैं, ये दोनों सही है। एक एग्जांपल ये हो गया और सेकंड ये हो गया, ठीक है। तो क्या समझे नोट से, कि अगर पैलेस के बाद, जब पैलेस के बाद अगर सुपरलेटिव डिग्री आती है तो अपन पैलेस के नाम के साथ अपोस्ट्रोफी एस यूज करके उसको पजेसिव बनाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो 8 नंबर पॉइंट, कंपाउंड नाउन के लास्ट टर्म के साथ अपोस्ट्रोफिक एस का प्रयोग कर पजेसिव बनाया जाता है। कंपाउंड नाउन क्या होती है, जिसमें एक से अधिक नाउन होती है, वो कंपाउंड नाउन होती है। कैसे, एग्जांपल देखो इसमें, अपन ऐसे लिखते हैं ना इसको, फादर इन लॉज हेल्थ, फादर इन लॉज हेल्थ। तो यहाँ ये नाउन हो गया, नाउन हो गया। तो कंपाउंड नाउन मतलब एक से अधिक नाउन होती है इसमें, ठीक है। अपन इसको ये नहीं लिख सकते, ये होता है ना फादर्स, कहीं कहीं आपने एरर वगैरह देखते हो क्वेश्चन, उसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं तब उसमें ऐसे लिखा हुआ आता है, एरर निकालते हैं तब, तब एरर निकालने के लिए ये होता है। तो ये हो गया गलत, यहाँ पे होता है ना ये वाला, इसमें अपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं होगा, यहाँ होगा लास्ट टर्म के साथ। तो ये तो सही है और ये गलत है, ठीक है। ऐसे ही अपन दूसरा देखते हैं, ब्रदर इन लॉज जॉब, ठीक है। अब इसमें भी अपन इसको ऐसे नहीं लिख सकते, इसको, ये हो गया ना ब्रदर्स
इन लो जॉब। ठीक। तो ये जो हो गया ना, ये सही है इधर वाला, और ये यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, तो ये गलत हो गया यहाँ पर। और ये जो अपोस्ट्रोफी एस लगेगा वो लास्ट टर्म के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज होकर पजेसिव बनाया गया है। तो ये दो एग्जाम्पल हो गए, एक फादर वाला हो गया, एक ब्रदर इन लॉ वाला हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर पॉइंट। फ्रेज जो एक से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं के लास्ट नाउन के पहले प्रयुक्त नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर पजेसिव बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? ये बड़ी होती है फ्रेज। फ्रेज मतलब खूब सारे वर्ड होते हैं इसके अंदर। ऐसे क्वेश्चन ऐसे देखे होंगे, द किंग ऑफ मगध पैलेस। ठीक है, ऐसे जब बड़ा इतना बड़ा वो आता है ना फ्रेज, तब उसके अंदर अपन अपोस्ट्रोफी एस यूज कहाँ यूज करेंगे उसको? तो ये अपोस्ट्रोफी एस है ना, यहाँ पे यूज होगा इसके साथ। ठीक है, मगध के राजा का महल, इसका हिंदी क्या होता है? मगध यानी द किंग, राजा ऑफ कहाँ का? ऑफ काके की होता है। ऑफ का मतलब मगध, यानी मगध का पैलेस जो होता है ना, ये महल होता है। ये स्थान वाला नहीं होता, स्थान में PLACE आता है, इसमें PALAC है, तो ये है महल। तो मगध के राजा का महल। तो इसमें अपन ने क्या किया, जो मगध है पैलेस, इसमें अपन ने अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया। इसको अपन, ये एरर के अकॉर्डिंग अपन इसको देखें। द किंग मगध, ये गलत हो गया, क्योंकि इसमें अपन यूज नहीं कर सकते। क्या दे रखा है यहाँ पे? लास्ट नाउन के पहले प्रयुक्त होता है। लास्ट नाउन कौन सी है? ये। ठीक है, एक और इसको अपन ऐसे, द किंग ऑफ मगध पैलेस, ये भी गलत हो गया, यहाँ पे भी यूज नहीं होगा। ऐसे भी आ सकता है ये, द किंग ऑफ मगध ऑफ पैलेस। तो ये जितने भी है ना, ये सारे, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत, और ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ डबल आ गया, इसमें यहाँ आ गया, इसमें आई नहीं, दो बार ऑफ आ रहा है इसमें। ठीक है, तो जो राइट होगा ना, सिर्फ ये होगा। कौन सा होगा? सिर्फ फर्स्ट वाला, द किंग ऑफ मगध पैलेस, मगध के राजा का महल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जब दो नाउन एंड से जुड़े हो और उनके बीच क्लोज रिलेशन हो, तो लास्ट नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके पजेसिव बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? जब दो नाउन दी हुई हो अपने को और वो एंड से जुड़ी हुई हो, तब उसमें पजेसिव कहाँ लगेगा वो देखते हैं। मिस्टर सिन्हा एंड सन्स सोप। अब इसमें, इनमें ये मिस्टर सिन्हा एंड सन, मतलब ये मिस्टर सिन्हा और उसका पुत्र, यानी कि दोनों में रिलेशन है, क्लोज रिलेशन है। तो क्लोज रिलेशन होगा तो उसमें अपोस्ट्रोफी एस कहाँ यूज हुई? लास्ट नाउन के साथ। तो ये लास्ट नाउन ये है, ये यूज हो गया यहाँ पे। समझ गए? कैसा हो गया? जॉइंट पोजीशन हो गया। ठीक है, सम्मिलित, यानी कि सिन्हा और वो उसके, ये उसका पुत्र हो गया, तो आपस में क्लोज रिलेशन हो गया। ठीक है, ऐसे एक एग्जाम्पल और देख लो। अपन इसको है ना ऐसे नहीं लिख सकते, मिस्टर सिन्हा एंड, एक मिनट रुको थोड़ा सा। अब जैसे अपन यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस कर दिए और ये भी अपोस्ट्रोफी, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं होगा, ओनली सिर्फ लास्ट जो नाउन है ना, उसके साथ ही अपोस्ट्रोफी एस यूज होगा। अब इसी को अपन ये देख लो, जब क्लोज रिलेशन ना हो तो, ये नेक्स्ट पॉइंट करके या नोट करके लिख लो इसको यहाँ पे। क्लोज रिलेशन नहीं होने पर, तब कैसे बनेगा? तब कैसे बनेगा इसमें देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं इसका।
मोहन एंड सोहन हाउस। अब इसमें ये सेपरेट पोजीशन हो गया, दोनों का अलग अलग अधिकार हो रहा है दोनों का। तो इसमें अपोस्ट्रोफी एस कहाँ लगेगा? तो अपोस्ट्रोफी एस है ना, इन दोनों के साथ लगेगा। कहाँ लगेगा? इन दोनों के साथ लगेगा। क्या हो गया? ये सेपरेट पोजीशन हो रहा है, दोनों का अलग अलग अधिकार है, मोहन का और सोहन का घर। ठीक है। एक एग्जाम्पल और देख लो इसका। अभी जैसे इसको ये तो हो गया। अभी इसका एक एक चीज देखो यहाँ पे, इसको अपन ऐसे लिखते हैं ना, राम एंड श्याम्स वाइफ। अब ये सही है या गलत है? ये सही है या गलत है? राम और श्याम की पत्नी, क्या सही है? ये संभव थोड़ी है, संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो बात हो रही है ना, वो राम और श्याम की पत्नियों की बात हो रही है। अब इसका मतलब क्या हुआ? राम एंड श्याम्स वाइफ, राम और श्याम की एक ही पत्नी है। संभव है क्या ये? संभव नहीं। इसको अपन कैसे लिखेंगे? दोनों के साथ अपोस्ट्रोफी एस यूज करेंगे, सेपरेट करेंगे इनको। राम्स एंड श्याम्स वाइफ हो गया। ये संभव है। राम की और श्याम की पत्नी ये अलग अलग हो गई, अलग अलग पत्नी की बात हो रही है। एक ही पत्नी, अलग अलग पत्नी। ठीक है, समझ गए? तो ये यहाँ इसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पजेसिव का प्रयोग देन के पहले हो तो देन के बाद भी पजेसिव का प्रयोग होता है। कैसे होता है? एग्जाम्पल देखो इसका। हिज कार, हिज कार इज फास्टर देन, फास्टर देन मिस्टर राम। ठीक है। अब यहाँ पे अपन ने क्या देखा? ये पजेसिव है, हिज कार। ठीक है, ये क्या है? पजेसिव। अब ये क्या, यहाँ देन यूज हो रहा है, देन से पहले पजेसिव यूज हो रहा है, देन के बाद भी पजेसिव यूज होगा, तो ये क्या होगा? एस, अपोस्ट्रोफी एस यूज होगा, तो ये क्या बन गया? पजेसिव। ठीक है। तो पजेसिव का प्रयोग जब देन के पहले हो रहा है तो उसके बाद भी, देन के बाद भी पजेसिव का प्रयोग होता है। अपन यहाँ पे सीधा राम नहीं लिख सकते, राम लिखने से ये गलत हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट है, जब एज के पहले अगर पजेसिव का प्रयोग होता है तो एज के बाद भी पजेसिव का प्रयोग होता है। जैसे देन में हुआ था, ऐसे सेम एज का रूल है। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं। मोहन्स सिस्टर इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज सोहन। ठीक है। अपन ने क्या किया? यहाँ क्या है? एज। ठीक है। एज से पहले अपने पजेसिव यूज हो रहा है, मोहन्स यानी मोहन की सिस्टर इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज सोहन। तो ये जो सोहन है ना, ये गलत हो गया यहाँ पे। यहाँ पे अपने को अपोस्ट्रोफी एस यूज करना पड़ेगा, तभी जाके सही हो जाएगा। तो एज के पहले और एज के बाद पजेसिव का प्रयोग होता है, जैसे देन के साथ होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इंडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं ना, जैसे एवरीबडी, समबडी, नबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नो वन। इनके साथ अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके अपन पजेसिव बना सकते हैं। कैसे? एग्जाम्पल देखो इसका। एक अपन लिखते हैं इसको, समवन पेन। तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं अपोस्ट्रोफी एस का यूज करके? समवन्स पेन। ऐसे ही अपन एवरीबडी इज प्रॉब्लम, एवरीबडी इज प्रॉब्लम। अपन अपोस्ट्रोफी एस यूज कर लिया। ये इंडेफिनेट प्रोनाउंस है ये। ठीक है। इंडेफिनेट प्रोनाउंस में अपन अपोस्ट्रोफी एस यूज करके पजेसिव बना सकते हैं।
लेकिन एक नोट करने वाली बात यह है कि जब इनके आगे अगर एल्स का प्रयोग होता है, इन्हीं शब्दों के आगे अगर एवरीबडी, समबडी, ये सब है ना, एवरीवन, समवन, नो वन, इनके अगर आगे अगर एल्स का प्रयोग हो रहा है तो अपन एल्स के साथ अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे, ना कि इनके साथ। कैसे? नोट करके लिखते हैं एक बार इसको। नोट क्या है, लेकिन जब एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, समवन, एवरीवन, नो वन के बाद अगर एल्स का प्रयोग होता है तो जो एल्स है ना उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके पजेसिव बनाते हैं। कैसे? एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, नोबडी एल्स एडवाइस। तो अपन यहाँ इसमें नोबडी के साथ अपोस्ट्रोफी एस यूज ना करके एल्स के साथ यूज करेंगे। किसके साथ करेंगे? एल्स के साथ। तो ये ऐसे बनेगा। ठीक है, अपन इसको ऐसे नहीं लिख सकते, nobody is else advice। तो ये जो है ना ये गलत हो गया। अपने जो else है ना इसके साथ ही अपोस्ट्रोफी एस का यूज करके पजेसिव बनाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर का पॉइंट है, इंडेफिनेट प्रोनाउन जैसे एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, इनके साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते। किसका यूज करते हैं? ऑफ का यूज करके अपन पजेसिव बनाएंगे इनके साथ। कैसे? अपन अभी पीछे सब में अपन अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर रहे हैं, लेकिन इस जो ये वर्ड हो गया ना एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, इनके साथ अपन अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे। कैसे? जैसे हो गया एवरीथिंग, एवरीथिंग्स ब्यूटी। तो ये जो अपोस्ट्रोफी एस अपन ने यहाँ यूज किया है ना ये यूज नहीं होगा यहाँ पे। इंडेफिनिट प्रोनाउन में अपोस्ट्रोफी एस जब एवरीथिंग आ जाए तब अपोस्ट्रोफी एस इसके साथ यूज नहीं होगा। कैसे यूज होगा ये? इसको अपन ऐसे लिखेंगे, द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग, द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग, ऐसे सही होगा ये। ठीक है, ये हो गया। ऊपर वाला गलत हो गया, एवरीथिंग्स ब्यूटी ये गलत है, द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग ये सही है। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 15 नंबर, पजेसिव प्रोनाउंस और पजेसिव एडजेक्टिव के साथ अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये खुद पजेसिव होते हैं। तो कैसे? एग्जाम्पल देखो, अब अपन ने देखा होगा ये योवर्स डॉटर, एक होता है योवर डॉटर। तो इसमें सही कौन सा है? ये गलत हो गया, ये सही है। क्योंकि योवर जो है ना वो ऑलरेडी पजेसिव है, इसको पजेसिव बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पहले से पजेसिव केस के अंदर है। ऐसे ही और एग्जाम्पल देखो, हर लवर, एक होता है हर लवर। अब इसमें ये जो अपोस्ट्रोफी एस है अपन यहाँ यूज करके इसको गलत कर दिया, और में है तो ये गलत हो गया। इसको और कैसे लिख सकते हैं अपन? योवर फेथफुली, ये ये भी गलत है। इसको सही कैसे लिखते हैं अपन? इसको ऐसे लिखते हैं, योवर्स फेथफुली, ये सही है, ये सही है। तो समझ गए? क्योंकि अपन जो यूज कर रहे हैं पजेसिव योवर और ये हर और ये योवर्स, क्योंकि ये ऑलरेडी पजेसिव है तो इनको पजेसिव बनाने के लिए अपोस्ट्रोफी एस का यूज करना जरूरी नहीं है, ये ऑलरेडी पजेसिव केस के अंदर है। आज के लिए इतना ही। तो इस प्रकार अपन ने अब तक नाउन वाले टॉपिक को पूरा पढ़ लिया है।
और आगे जो भी नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें नए टॉपिक के साथ अपन मिलेंगे। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही क्लास की पीडीएफ है तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। थैंक यू।